बात इस समय करने जा रहा हूं आपसे फेसबुक पेज पर जो मैं इस समय लाइव जुड़ा हूं आपसे। उसका मुद्दा है जालूकी में अभी शाम को, जी हां शाम को रात में जाटव समाज के जो बिंदोरी है, बिंदोरी निकल रही थी और उसमें मैं आपको बता दूं बिंदोरी पे बताया जा रहा है कि गैर दलित समाज के लोगों ने जाटव समाज की बिंदोरी पर पत्थरबाजी की है। और मैं आपको वो फोटो, वो वीडियो, बिल्कुल एक वीडियो बनाकर भेजूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। पुलिस की जो है कार्रवाई या कहें स्थिति वो संदिग्ध है। आखिर इतनी बड़ी स्थिति, बिल्कुल पुलिस की चौकी बिल्कुल जालूकी की चौक पर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पुलिस की सख्ती उस गांव में नहीं है। लगातार दलितों के धमकियां मिल रही हैं। अम्बेडकर पार्क को नेस्तनाबूद करने की धमकियां मिल रही है। और उस पार्क में आपको मैं बता दूं, उस पार्क में होली दहन करने की भी लगातार जो खासतौर पे जो ठाकुर समाज है वह धमकी दे रहा है कि हम वहीं पर होली जलाएंगे। अब सवाल यह है, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि वहां पर अभी आज रात तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास दलित समाज यानी कि जाटव समाज की बिंदोरी निकल रही थी और उस पर पत्थरबाजी हुई है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कई लोगों की चोटें आई हैं। वे जालूकी थाने के में पहुंची है, वहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी संदिग्ध है। कौन लोग हैं, क्यों पकड़ नहीं पा रही पुलिस का जो इकबाल है, प्रशासन का इकबाल है। और बड़ा सवाल इसमें यह है कि यह गृह राज्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इसके बावजूद अगर यह स्थिति है तो वह राजस्थान को कैसे संभालेंगे। विधानसभा में जिस तरह आप लोगों ने, दोनों पार्टियों की स्थिति, आप दोनों ने जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप बिल्कुल, आप फोन टेपिंग के मामले हो चाहे बहुत छोटे मोटे मामले पर आप गतिरोध करके बने हुए हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो कानून व्यवस्था का है। खासतौर पर जो सबसे गरीब, दलित, वंचित समुदाय है उसकी सुरक्षा गांव देहात में कैसे होगी। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभी हमारे पास वीडियो आया है, कई वीडियो, जिसमें वहां पर महिलाओं और बच्चों के वहां पर कई चोटें आई हैं। और खास बात यह है कि उस बिंदोली में पुलिस की गाड़ी चल रही थी, लेकिन पुलिस का किसी भी तरह से कोई खौफ नहीं है या पुलिस ने वहां पर कोई भी अपना इकबाल कायम नहीं किया। मैं अब सवाल करता हूं वो डीएसपी साहब से जो उस समय वहां मौजूद थे, मनोज कुमार गुप्ता जी से, वहां के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, और सबसे बड़ी बात है वहां के जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम। अगर ये स्थिति वहां पर है तो आखिर दलित जाए तो कहां जाए। अगर उनकी बहन बेटियां से सड़क पर उतरती हैं न्याय मांगने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, आज भी वहां पर लगातार मुझे फोन आ रहा है कि कभी भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कभी बड़ी घटना हो सकती है और किसी भी दलित के बच्चों पर, महिलाओं के, बुजुर्गों, युवाओं पर जानलेवा हमला हो सकता है। आप समझे कि ये पुलिस का जो इकबाल होना चाहिए वो पुलिस क्या कर रही है। क्योंकि मैं सवाल सीधा पुलिस से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं। जिन असामाजिक तत्वों ने जो अभी पत्थरबाजी की है रात के 9 बजे तकरीबन 9 बजे, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, आखिर वो दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं। क्या वही आज भी वही सामंती, वही ठसका दिखाना चाहते हैं जो पहले भारत जब गुलाम था तो आपने अपना ठसका, अपनी सामंती दिखाई। लेकिन आज भारत आजाद है, मुल्क आजाद है, संविधान यहां पर चलता है, संविधान प्रदत्त सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, या उसमें प्रशासन भी दलितों को इग्नोर कर रहा है, या उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, या कहीं ना कहीं प्रशासन
एक विशेष समुदाय यानी कि गैर दलित जो है, ठाकुर समुदाय विशेष तौर पर उस गांव में, वो लगातार अपनी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं और अपने आस्था का प्रतीक, अपनी आस्था के घमंड दिखाते हुए दलित समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल मेरा यह है कि उस क्षेत्र की लोकसभा क्षेत्र, जो लोकसभा की सांसद संजना जाटव को क्या ये इल्म नहीं है, ये जानकारी नहीं है? क्या वाजिब अली जो है पूर्व विधायक थे, क्या उन्हें वो जानकारी नहीं है? क्या इस समय जो जवाहर सिंह बेड़म है, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? ये तमाम सवाल मैं इसलिए डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से और डॉक्टर महेश वर्मा के ये जो मेरा फेसबुक आईडी है, इसके माध्यम से मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। इस पर जवाब मैं चाहता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों इस समय प्रशासन इस समय कमजोर बना हुआ है? और मैं जो आपके सामने में इस समय ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इस समय जो आपके सामने जो बात कर रहा हूं, ये दोनों उस पर लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। मैं सीधा सवाल मेरा प्रशासन से है। जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया तो प्रशासन ने मुझे रोका, कई बार टोका और कई बार धमकाने की कोशिश करी, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करी, जबकि एक पत्रकार किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता, वो अपने दायरे में काम करता। मैं पढ़ा लिखा, डॉक्टरेट हूं, मीडिया में अच्छा खासा अनुभव है और मीडिया के एथिक्स को मैं समझता हूं और मीडिया की जो गंभीरता उसको मैं समझता हूं। लेकिन जो पुलिस थी, जो मुझे रोक रही थी, टोक रही थी, जबकि पुलिस का काम, वो एक लोकतंत्र में जो पत्रकार का काम होता है वो सही रिपोर्टिंग करे, किसी भी तरह से पूर्वाग्रसित नहीं हो। मैं किसी भी तरह से पूर्वाग्रसित नहीं था, मैं सच्ची और सही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे वहां पर रोका गया, टोका गया और कई बार तो धमकाने की कोशिश की गई कि आप अपनी आवाज को नीचा करें। आज मैं जो आपके सामने जो मैं बता रहा हूं कि वहां पर लगातार इस समय जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, वो बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय है कि आखिर मात्र अलवर से 40-45 किलोमीटर की दूर और दीग जिले का ये बिल्कुल सड़क पर, चौक पर ये गांव है और उसमें गांव में अगर ये स्थिति है तो मुझे लगता है कि जो गांव से बिल्कुल सड़क से बहुत दूर 80-90 किलोमीटर दूर गांव जो इंटीरियर है, जहां पर सड़क अच्छी नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वहां अगर किसी दलित परिवार के साथ में, अगर इस समुदाय के साथ में इस तरह की जघन्य घटनाएं हो जाएं, जाति हिंसा हो जाएं, तो प्रशासन की कार्रवाई जब पहुंचती है, जब तक जनसंहार ना हो जाए और बड़ी बड़ी सुर्खियां नहीं बन जाए और उस परिवार को, जो परिवार है उनको उसके बाद में जब संघर्ष होता है, क्रांति होती है, आंदोलन होता है और सरकार उसके बाद में मुआवजा देती है, नौकरी की बात कहती है। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं 13 फरवरी को मेरा रिकॉर्ड देख लिया, पुलिस ने मेरा रिकॉर्डिंग की थी। एक शब्द अगर मैंने किसी पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में या किसी अलग विशेष जो समुदाय है उसके बारे में अगर मैंने एक शब्द बोला हो, मैं सवाल यह कर रहा हूं कि मैंने आज उस समय भी कहा था कि ये इस गांव में शांति सद्भाव कायम हो, यहां पर संविधान प्रदत्त कानून चले, ना कि किसी जाति विशेष का, यहां पर किसी भी सामंती सोच का नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार, हम यहां पर चुनाव से नुमाइंदों को जिताकर आते हैं, लेकिन आज उनकी जुबान बंद है, आंखें बंद हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मैं गारंटी से कह देता हूं, अगर जो आज विपक्ष में है और सरकार में आएंगे तो उनका रवैया इससे भी खराब होगा, इससे भी खराब होगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो इस समय विपक्ष में है उनको तो सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो सरकारों में होते हैं वो गुमान में होते हैं, घमंड में होते हैं कि हमारी सरकार है, क्या कर लोगे। लेकिन ये जनता है जनाब, जनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जवाहर सिंह बेड़म साहब, आप गृह राज्य मंत्री हैं इस क्षेत्र के, आपको सभी समुदायों ने वोट किया है। एक पढ़ा लिखा पत्रकार, एक जिसका चैनल का नाम डेमोक्रेटिक भारत है, वो आपसे सवाल कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है कि आप अपने जो आपकी जो पावर है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उसका आप एक बाल दिखाएं और वहां पर देखें कि पुलिस क्यों सही तरह से उन जो गरीब दलित वंचित हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। एक दलित समुदाय अपनी शादी ब्याह अगर सम्मानजनक पूर्वक नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि सरकार, वहां का प्रशासन, वहां का लोकल प्रशासन फेलियर है। वह गांव के लोग आज डरे और सहमे हुए हैं।
कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें गांव से वहां से मकान बेचकर अलवर या भरतपुर जाना पड़ेगा। ये किस बात की, ये क्या इसलिए हमने सरकारों के नुमाइंदों को चुनकर भेजा है विधानसभा लोकसभा में कि हमने कसम खा ली है कि हम 50 60 70 साल हम ही सांसद विधायक बनेंगे? मेरा सवाल टीकाराम जूली जी साहब से भी है, जो राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता हैं, जबकि उनको विधानसभा में सबसे पहले उनको दलित वंचित समुदाय, जो गरीब वंचित दलित हैं, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। आप सवाल आप मुद्दे उठा रहे हैं, फोन टेपिंग क्या हो रहा है? आप मुद्दे उठा रहे हैं कि इंदिरा गांधी को किसी ने दादी बोल दिया है। ये तो आप आपस में जो बहसबाजी चलती है, ये बड़े मुद्दे नहीं है। मुद्दा है सबसे बड़ी बात कि किसी दलित वंचित समुदाय की सुरक्षा कैसे हो, उसे सम्मान कैसे मिले। मेरा सवाल इसलिए है कि जो दलित समुदाय से चुनकर जो नेता हैं, जो साथ में आदिवासी समुदाय के जो आरक्षित सीट से चुनकर आए, उनका ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको एक विशेष दर्जा देकर आपको विधानसभा लोकसभा में भेजा है। और साथ ही मैं फिर कह रहा हूं जवाहर सिंह बेडम साहब से भी कि आप एसपी साहब को फोन करें, कलेक्टर को फोन करें कि आखिर जालूकी में यह क्या हो रहा है, यह हो क्या रहा है। एक दलित समुदाय वहां पर जो महिलाएं बच्चे अपने बेटे की बिंदोरी वहां पर निकाल रहे हैं, बारात आएगी, निकासी होगी, तो अगर इस तरह की पत्थरबाजी होगी, मारपिटाई होगी, जनसंहार होगा, आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों नहीं आएगी उस समय? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और टैग करें सरकार को, सीएम को, जो इसी क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर से आते हैं, भजनलाल जी। मैं उनसे मिला हूं कई बार, जयपुर में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, अलवर में मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं सीएम साहब आपसे, उस जगह पर दलित समुदाय क्यों आप बीजेपी के खिलाफ वो क्यों नहीं होता, इसीलिए क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप जब सरकार में होते हैं तो आप उनकी सुनते नहीं हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप उस दौर की सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, जबकि इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीएम साहब, आप मुख्य सचिव को, आप डीजी को, आप कलेक्टर एसपी को क्यों नहीं उस समय फरमान सुना रहे कि अगर ये जालूकी को क्या आपने जंगल राज बना दिया है? क्या जालूकी क्या पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, युगांडा है? क्या जालूकी क्या वैसा क्षेत्र है जहां पर भारत का कानून नहीं चलता? उससे वहां के जो स्थानीय, जो वहां का जो थाना अधिकारी है, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहां का जो सीओ है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहां के जो एसपी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सवाल यही है। अगर लगातार वहां पर लोग कह रहे हैं कि पुलिस वहां पार्क में बैठी हुई है, और खासतौर पर दलित समुदाय जो आज भी डरा सहमा है, मुझे लगातार वहां से फोन आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, पिक्चर फोटो आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूं उस समय लाइव में उन फोटो को, अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं। इस समय आप एक महिला जिसके पैर में चोट लगी, आप देखें, आप जरा गौर से देखें, ये देखें, ये महिला के पैर पे चोट लगी है, पत्थर मारा है इसके, और कई वीडियो है, मैं वीडियो भी अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये महिला का है, किसी पुरुष का नहीं है। महिला के पैर पे चोट लगी है जो बिंदोरी में थी। अभी आपको और दिखाता हूं मैं। ये आप सोचते हैं कि हम न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा अच्छा खासा अनुभव रखने वाला एक पत्रकार हूं, और मैं संवेदनशील हूं। किसी भी तरह की कोई ऐसी भावना क्रिएट नहीं करता जिससे कि किसी की भावना आहत हो। अब आप देखें, ये देखें, ये है वहां के जो वीडियोस आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं जालूकी के। आप देखें, जालूकी थाना, बिल्कुल आप जालूकी थाने पे, वहां पे लोग गांव वाले गए हैं। तो ये अगर ये स्थिति है, अब आप देखें, और मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पे ये तस्वीर लगातार जालूकी से हमारे सामने आ रही हैं। ये आप देखें, महिलाएं हैं जो सज धज कर बिंदोरी में निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि वहां पर कोई पत्थरबाजी कर देगा। कौन जिम्मेदार है इसका? और सबसे बड़ी बात, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो साफा पहनते हैं, फेटा पहनते हैं और मूंछों पे ताव देते हैं, बड़ी बड़ी बात बाबा साहब की बोलते हैं, लेकिन आज उनका फर्ज बनता है कि मैं 13 तारीख से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लगातार उस पर बात बोल रहा हूं, फिर भी उसके बावजूद भी अगर प्रशासन और खासतौर पे दलित समुदाय के, जो खासतौर पे दलित समुदाय के, इसलिए क्योंकि आप लोग ये देखिए, ये जालूकी थाने, ये जालूकी थाना आप देखें, ये देखें जालूकी थाना,
थाने के बाहर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति वहां पर बना दी गई है। एक समुदाय वहां पर सम्मान से जीना चाहता है और अपने अस्मिता को बनाए रखना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है और इस देश का बेहतर नागरिक बनाना चाहता है। लेकिन आप लोग कानून व्यवस्था को बिल्कुल ढुलमुल करके और उन्हीं पर ही जो पीड़ित है उसी पर आप अंकुश लगाते हैं, उसी को दबाते हैं और उसके आगे उसी को अगर पुलिस का रौब दिखा रहे हैं, यह क्या कहेगा वो है, यह है। अब मैं जो कह रहा हूं आपसे, सीधा सवाल मेरा आपसे बनता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? संजना जाटव सांसद हैं, क्या कर रही हैं? वाजिब अली क्या कर रहे हैं? वाजिब अली साहब और वहां पर जो पहले आजाद समाज पार्टी से वो जीते थे, फौजदार नेम सिंह फौजदार, वो क्या कर रहे हैं? आपने बड़े नारे लगाए थे जाटव और जाट और जाटव का, और वाजिब अली आपने भी जय भीम और जय भीम का नारा, आपने बड़े आपने नारे लगाए थे। बेडम सिंह जवाहर सिंह बेडम साहब आपने भी बड़े बड़े नारे लगाए थे, एक एक वोट के लिए आपने हाथ जोड़ा था। आज वही जनता अपनी सुरक्षा के लिए लगातार आपको फोन करती है, लगातार सोशल मीडिया पर वहां के हालात वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप अभी तक आपकी जो कार्रवाई दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है। वजह क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने घमंड में चूर हैं, अपनी सत्ता में चूर हैं। सवाल मेरा वहां के जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ज्यादा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप लिखवा कर लाएं कि आप 50 साल तक सांसद रहेंगे, 50 साल तक विधायक रहेंगे, 50 साल तक मंत्री बने रहेंगे, तो आप इस गुमान को निकाल दीजिए। ये जनता है, किसी भी दिन नशा उतार देगी। बड़ा सवाल यही है कि दलित समुदाय कभी भी अपनी राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत को नहीं समझ पाता और ये उनको सम्मान देता है जो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके गांव देहातों में आते हैं, बड़े बड़े रैलियों में आते हैं। वो एक भी दिन आपके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए बात नहीं बोलते, ना न्याय की लड़ाई लड़ते। बस उनके पास बड़ा मोटा पैसा होता है, चुनाव में चुनाव लड़ते हैं। जो ईमानदारी से आपके लिए रात दिन एक करता है, यही समाज जो आज पिट रहा है, वही समाज उसका सम्मान नहीं करता। तो इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो आज उन पर पत्थर मार रहे हैं, लठ मार रहे हैं, उनके घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं या उनका नीचे दिखा रहे हैं, उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वक्त इस समय है, बाबा साहब ने इतनी बड़ा आपको अधिकार दिया शिक्षा का, संगठन का, संघर्ष का, लेकिन आपने सारा संघर्ष, शिक्षा, आपका जो तमाम जो नारे थे उसको गौण कर दिया। यह है काय का बाबा साहब मनाते हैं आप सब। 14 अप्रैल को बड़े बड़े नारे आप लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि उस गांव में वहां पर दलित समुदाय और सर्व समाज के लोग वहां पर जाएं और पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर से, मंत्री साहब से, वहां से प्रतिनिधिमंडल जाए और उस गांव में सद्भाव हो। दोनों जितने भी समुदाय जिनके बीच में जो मनमुटाव है, जो किसी भी तरह का मनमुटाव, वो दूर हो। अगर ऐसी तरह से होता रहा तो किसी भी सूरत में ये शांति बहाल नहीं होगी और किसी को मौका मिलेगा तो वो किसी को कैसे भी वो शब्द में कहे कि वो उस पर चोट पहुंचा सकता है। ये क्या यही कानून व्यवस्था है? सवाल यह है कि इतना दिन हो चुका है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि जो वहां पर अंबेडकर पार्क है उसके खंभे उखाड़ दिए, खंभों पर पेंट कर दिया गया, उसकी तारबंदी हटा दी गई और वहां के सुनने में आ रहा है कि वहां पर अब वहां जो पार्क है उसकी घास, इस पे जेसीबी चलेगी। ये तो इनका दम नहीं चल रहा कि बाबा साहब की प्रतिमा को भी खंडित यहां से हटा दें। अब सोचिए कि जो दलितों की जो बस्ती है उसमें एक सुंदर सा पार्क उस गांव के लोगों ने बना दिया और मानता हूं कि सरकारी जमीन है। इस देश के अंदर अब तक जितने भी मंदिर बने हुए, शिवालय या जितने भी मठ बने हुए, वो क्या सारी खरीदी हुई जमीनें हैं? सवाल यही है। और मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी भी सूरत में इस देश में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए अगर कोई जमीन खरीदने के लिए सरकार से निवेदन करें, आग्रह करें और निवेदन करें कि हम यहां पर प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार कभी भी अनुमति नहीं देगी, कभी भी। क्योंकि मंशा जो सरकार की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो आज भी बाबा साहब दलितों के खिलाफ विचारधारा, मानसिक विचारधारा वो रखते हैं। अगर किसी समुदाय ने अगर अपने महापुरुष की वहां पर प्रतिमा लगाई है, पार्क को डेवलप किया है और वहां पर वो अपने सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं, तो जो दूसरा समुदाय है उसको किस बात की
किस बात का उसको हानि हो रही है, किस बात को ऐसा उसकी परेशानी हो रही है कि नहीं यहां पर पार्क डेवलप नहीं हो सकता, यहां हम तो इसी जगह पर होली का दहन करेंगे, जबकि गांव में ऐसी कई जमीनें हैं, कई जगह, और लोग कई वहां पे जो गैर दलित समुदाय के लोगों ने वहां पर सरकारी जमीन पर अभी भी कब्जा किया हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पर शमशान भूमि पर जो है वहां पर तकरीबन 1.5-2 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सरकार ने उसी क्यों नहीं छुड़वा रही? सवाल यही है ना कि वो दलित समुदाय है। आप सोचते हैं कि इनका कोई सामाजिक बहुत प्रेशर ग्रुप नहीं है, इनका कोई राजनीतिक कोई ठसका नहीं है। भले ही हम कितने भी मंत्री बना दें, कितने प्रतिपक्ष का नेता बना दें, कितने भी हम सांसद बना दें, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बना दें। सही बात कह रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर इसी तरह से ये होता रहा तो मुझे लगता है कि ये 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था फिर दोबारा से इस देश में क्यों ना हो जाए। प्रशासन से मेरा फिर निवेदन है कि प्रशासन वहां पर शांति सद्भाव कायम करे। अगर इसी तरह से रहा तो कोई भी ये बड़ा क्लैशिंग हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है, और बड़ा इस तरह की घटनाओं का फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई एक व्यक्ति होगा, क्या एक समुदाय होगा? जिम्मेदार होगा सरकार, जिम्मेदार होगी प्रशासन। वहां का पुलिस प्रशासन है या वहां का जो कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम जो लोग हैं, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होंगे वहां के गृह राज्य मंत्री, जिम्मेदार होंगे वहां के इस राज्य के मुख्यमंत्री। अब बताइए, अगर यह स्थिति वहां पर है तो ये जो हालत बनी हुई है उसको क्या बदस्तूर जारी रखें? क्यों नहीं वे सरकार वहां जा रही, दोनों समुदाय की मीटिंग करवाती, बैठकर दोनों में शांति सद्भाव करें, एक अच्छी पंचायत करें। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी पंचायत में जिसकी वहां पर संख्या ज्यादा है वो तो वहां पर अपनी मनमानी करे, और जिसकी वहां पर संख्या कम है, जिसके पास जमीन जायदाद या उसका थोड़ा सा उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है, उसको आप नीचा दिखा दें। ये देश इस समय संविधान से चलता है, संवैधानिक वैल्यूज से चलता है। ये किसी भी आपकी मूंछ की ताव से, जूती से नहीं चलता। यही इनको नागवार गुजर रहा है। और आप देखें कि मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे वहां के एक पुलिस अधिकारी जो सीओ साहब हैं, मनोज कुमार गुप्ता, कहते हैं कि अपनी आवाज को अब नीचा करें। मैंने कहा मेरी आवाज ही ऐसी है। आप सोचें कि एक स्वतंत्र आवाज को अगर आप इसी तरह से नीचा दिखाने की या दबाने की कोशिश करेंगे तो गांव देहात में जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, वो आखिर जाए तो कहां जाए? संजना जाटव लगातार आसपास की शादी ब्याहों में जा रही है। वाजिब अली लगातार शादी ब्याहों में ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, कभी अलवर, कभी भरतपुर आ रहे हैं, कभी नगर जा रहे हैं, कभी सीकरी जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं। टीकाराम जूली अलवर में उनके पूरा एक लिस्ट निकल जाती है पूरे दौरों की। क्या बिल्कुल वो वहां नहीं जा सकते? क्या वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं है इस समय? सवाल यही है ना, उनको नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम जाएंगे या हम कुछ थोड़ी मुहिम चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हमसे वो समुदाय नाराज हो जाएगा। अरे मैं गारंटी से कहता हूं वो आपको वोट ही नहीं करता। जब वोट नहीं करता और आपको मालूम है आपका वो सम्मान भी नहीं करता, लेकिन आपके तो यह है कि उनके पैरों में पड़ना है। सवाल यही है ना कि आप आज भी अपनी उस सामाजिक ताकत को नहीं पहचान पा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, दलितों से, खासतौर पे दलितों से। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष, संगठन, शिक्षा। कहा ना, वो ऐसे नहीं कहा। डिग्रियों से संगठन नहीं बनता, शिक्षा, एजुकेशन, है कितने भी एजुकेशन ले लो, उससे नहीं बनता, आपके दिमाग नहीं बनता। आप अपनी ताकत को, अपनी अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपने संगठन की ताकत को नहीं बना सकते। आपके पास एक भी संघर्ष समिति नहीं है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो आज ये सोच रहे हैं कि हमें कोई विधायक की टिकट मिल जाए, सांसद की टिकट मिल जाए, और आज भी वो उसी ठसके में जी रहे हैं कि आज हम डीजी थे, आईएएस थे, कलेक्टर थे, हम प्रोफेसर थे, उसी ठसके में जी रहे हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए आज कि समाज को कैसे पेबैक करें, कैसे सुरक्षा दें, कैसे सम्मान दें। 40, 45, 50 किलोमीटर की दूरी पर जालूकी में अगर अलवर से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जा पाता, दिल्ली से, जयपुर से नहीं जा पा रहा, इसका मतलब है कि सोए हुए मरे हुए हो। सीधा सवाल मेरा यह है। बुरा लगेगा, 10 बार बुरा लगे, और लगना भी चाहिए बुरा। चुनाव में आप इन नेताओं को बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनाएंगे, इन समाज के ठेकेदारों को पगड़ियां पहनाएंगे, लेकिन जिस दिन मौका आता है कि आप वहां पर
चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बगले झांकने लग जाते हैं और आप सिर्फ अपने नेता से छोटे मोटे काम करा पाते हैं अपने निजी, जबकि जब समाज की बात आते हैं तो वहां पर आप शांत और चुपचाप हो जाते हैं। आप सीधा सरकार से कहें कि सरकार आपका काम हमें सुरक्षा देने का है, कलेक्टर एसपी क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं कर रहा, क्यों उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो, यह मेरा बड़ा सवाल है। तो मैं आखिर में यही कह रहा हूं कि वहां पर जो लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, आज भी लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। आप जाएं वहां पर रिपोर्टिंग करें और लोगों से फीडबैक लें। पूरा वहां के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो आज भी डरे हुए हैं कि कहीं उनका बच्चा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या लाइब्रेरी में जो पढ़ने जा रहे हैं उनके बच्चों के साथ, उनके बच्चियों के साथ कहीं कोई छेड़खानी ना हो जाए, उनको नीचा ना दिखा दिया जाए। लगातार जाति सूचक शब्दों का वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, ढेड़ चमार न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन चुप है, लापरवाह है, संदिग्ध है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। तो बीजेपी की सरकार है, जब विपक्ष में थी वो कांग्रेस पर हमला बोलते थे, और जब कांग्रेस आज विपक्ष में है, आज विपक्ष में उसके बावजूद वो कुछ आवाज नहीं उठा रही। सत्ता में जो बैठे हैं वो तो गुमान में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप ईमानदारी से अपनी नेता, विधायकी, मंत्री पन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जनता को आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और मैं फिर आखिर में कह रहा हूं आपसे, पुलिस प्रशासन को सख्त कीजिए। वहां के जो थाना अधिकारी हैं, वहां के जो सीओ हैं, एसपी हैं, उन पर रिपोर्ट मांगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। साथियों, इस मुद्दे पर हम लगातार और आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी हैं, वीके वर्मा हैं, कुलदीप हैं, वैभव हैं, प्रमोद कुमार हैं और विनोद शंकर हैं, धर्मवीर हैं, सभी मेरे को आप जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत छोटी बात नहीं है। जालू की लगातार वहां पर एक ऐसे आग के शोले पर खड़ा है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। आखिर पुलिस वहां पर आज भी पूरे जाब्ते के साथ उस पार्क में क्यों है? अगर वहां पर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होती, पुलिस अपने चले जाती है अपनी लाइन में। लेकिन पुलिस को मालूम है कि अगर मैं वहां से निकले तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। उसके बावजूद भी ये स्टोरी नेशनल लेवल पर नहीं आ पा रही, हमारे नेता उसको नहीं उठा पा रहे हैं मुद्दे को, और सवाल नहीं कर पा रहे, वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो उसका मतलब है कि नेता सब अपनी सत्ता में, गुमान में, नशे में चूर है। भाड़ में जाए दलित समुदाय, भाड़ में जाए ये वंचित समुदाय, बस उन्हें तो चुनाव के सामने आप जब वोट मांगने आएगा तो वो आपको सिर्फ वोट कर दे और आपको जिता दे, उसके बाद में आप उनका कोई खैर खबर ना रखें। इस साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सवाल करें वहां के प्रशासन से, सरकार से कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं वीडियो बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें क्या तस्वीर बन रही है। लोग डरे हैं, जालू की थाने में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जालू की पुलिस थाना जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, गैर जो लापरवाही है, संदिग्ध इसकी जो कार्रवाई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो क्यों इतनी लापरवाही और किसके शय पर यह काम हो रहा है, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम बिल्कुल कल फिर सुबह वहां के लोगों से बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो के, इस लाइव की बाद में फिर दोबारा से वहां के गांव वालों का फोन आएगा, मेरे पास वीडियो आएगा, हम जरूर आप तक वो पहुंचाएंगे पूरी रिपोर्ट। और बिल्कुल निष्पक्षता से, मैं किसी भी जाति धर्म विशेष के खिलाफ में एक शब्द ना आज बोलूंगा ना कल बोलूंगा। मेरा सवाल है, जो सबसे गरीब, दलित, वंचित है, उसके लिए पहले मैं अपनी रिपोर्टिंग, अपनी पत्रकारिता करता हूं। किसी के लिए आप कोई सोचे कि जो जातीय उसमें स्थिति में ऊंचा है, मैं उसके लिए करूं? नहीं, आपकी करने के लिए बहुत से लोग हैं। अगर आपके साथ कोई अन्याय होगा तो मैं आपके लिए भी करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जो गरीब, दलित, वंचित है, उसको न्याय आखिर कैसे मिलेगा? क्योंकि सिस्टम में, व्यवस्था में उसके सुनने वाला कोई भी नहीं है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय लगातार लिख रहे हैं, इस पर हम और ज्यादा और चर्चा करेंगे। कल फिर मैं आपसे दिन में सुबह इस पर लाइव आऊंगा और मैं वहां के हालात को पूछूंगा। हो सकता है कि मैं जालू की जाकर प्रशासन से सवाल जवाब करूं कि आखिर ये हो क्या रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।